राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इतना बड़ा महापर्व त्यौहार बीतने के बाद सभी लोग ऑब्वियस है कि सबको टायर्ड हो चुके हैं। होता ये है कि जब हम सोचते हैं कि चलो 30 त्यौहार तो बीत जाती है, उसके बाद एक खालीपन सा आ जाता है। फिर नया से हम सब कुछ फिर अपने आप को मैनेज करते हैं। ये 30 त्यौहार का मतलब ही होता है कि हम एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य को शुरू करें। टायर्ड हम ज़रूर हो गए हैं, छठ पूजा बीता टायर्ड हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि चलो सब कुछ अच्छा से हो गया, एक मन में संतोष है। और आज मैं टुडे इज़ वेरी बहुत मैं खुश हूँ आज एकदम। आई एम वेरी हैप्पी। तो आज मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि किसी एक ऐसे शख्स से मिलना हुआ है जिसे साल भर से मैं मेरे मन में याद करती थी उसको, लेकिन उस शख्स को भी कैसे मैं याद आ गई और उसने मेरे लिए प्रसाद लेकर आई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि छठ पूजा सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है, ये पूजा ही नहीं है, ये पूरे समाज को जोड़ने का एक बहुत अच्छा कड़ी है। सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप इसको, कि भूली भटकी चीज़ भी दूर दराज से जब लोग एक दूसरे को याद करते हैं, पास आते हैं, तो ये हमारे जो मृत संबंध भी है उसको भी जीवित करने का ताकत रखता है ये छठ व्रत। ये पूरा इसके लॉजिक में आप जाइएगा, इसके छठ पर तो मैं सोचती हूँ पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। इसमें ये व्रत में कौन ऐसा तबका है जो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे छोटा तबका हो, दौड़ी बनाने से लेकर हर का ज़रूरत पड़ता है। और ऊपर से कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र जो साल में एक ही बार दिखे, सिर्फ प्रसाद के बहाने ही आपके पास आए, तो वो क्षण भी सोचिए कितना गोल्डन टाइम हो सकता है आदमी के लिए। मुझे बचपन की भी वो बात याद आती है, जब हम लोग प्रसाद लेके जाते थे किसी आंटी के यहाँ, किसी के घरों में, तो लोग कहते थे कि अरे तुम आ गई, हम तो इंतज़ार में ही बैठे थे, मुँह धो के बैठे हुए थे कि प्रसाद खाएंगे छठी मैया का, उसके बाद ही ये कार्य करेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि एक अपने बिहार में और यूपी में कहावत है कि बिना लगन का शहनाई अच्छा नहीं होता है। उसके बाद भी आप शहनाई बजाइएगा ना, तो उस शहनाई का कोई अर्थ नहीं है। तो ये प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइम है, जो समय है, इसको ध्यान में रख के ही ये काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बीतने के बाद अगर आप किसी को प्रसाद दोगे तो वो मीनिंग नहीं रह सकता है। ठीक है, दूर वालों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो सब वेट में रहते हैं। 1, 2 दिन 3 दिन के अंदर सबको दे देने से प्रसाद अच्छा रहता है। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत लोग वेट करते हैं इस प्रसाद का। और अभी जो परमिला मेरे पास आई है प्रसाद लेके, ये बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर घर अपना बना ली है, अपना बहुत दूर ही रहती है। अब इधर इसका आना कम होता है, लेकिन इसके दिमाग में एकदम, कल तो ये बिजी थी और स्पेशली आज आई है कि नहीं भाभी को प्रसाद देंगे। तो ये बहुत अच्छा फील कराया मुझे, इतना अच्छा लगा कि चलो ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि छठ व्रत पूरा ही सोशल इंजीनियरिंग का काम करता है कि कैसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे वो भी अपने जीवन में व्यस्त है, मैं भी अपने जीवन में व्यस्त हूँ। और प्रसाद लेके आई है, ढेर सारा प्रसाद लाई है मेरे लिए। आइए परमिला से मिलवाते हैं। आओ परमिला, मेरे व्यूवर्स से मिलो। तो ये उतना दूर से आई है, तो वही हम बोले कि बताओ तुम इतने दूर से मेरे लिए प्रसाद ले, याद भी है इसको। मैं तो सोची साल भर में कोई ऐसा टच में नहीं थी तो इसको याद नहीं होगा। मेरे यहाँ पहले हाउस हेल्पर थी, काम करती थी। बोलो शर्मा रही है ये शर्मा रही है। हाँ, तो वही बोले कि बहुत अच्छा लगा हमको कि इसके दिमाग में था कि भाभी को प्रसाद देना है। तो वही मैं कह रही हूँ कि प्रसाद देना भी एक काम है। तो ये 4 दिवसीय त्यौहार नहीं है, ये 5 दिवसीय त्यौहार है। प्रसाद बांटना, सबको भेजना, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को याद रखना अपने मन में और किसी को अच्छा फील कराना, इससे अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता। फिर से कहेंगे कि छठ मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय छठी मैया।